दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज मैं एक नया सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ नोट्स में लेके आया हूँ, जो आपका हेल्पफुल होगा। जैसे ड्राफ्ट्समैन एग्ज़ाम होता है, सर्वेयर एग्ज़ाम होता है, और अगर किसी जेई एग्ज़ाम में भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जैसे उत्तराखंड का अभी है, ड्राफ्ट्समैन का है, सर्वेयर का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने इसके कुछ नोट्स बनाए थे जिसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट करके इसमें मैंने कुछ अभी पूरा पीडीएफ नहीं बनाया है, आदि मैं दूसरी वीडियो में करूँगा कवर। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी। तो इसमें ड्राइंग बोर्ड, सीट साइज़ और पेंसिल्स वगैरह क्या क्या होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं वो बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे इसमें दे रखा है साइज़ ऑफ ड्राइंग बोर्ड्स। अब ड्राइंग बोर्ड्स का साइज़ का जो स्टैंडर्ड है IS 1444, ठीक है, IS 1444 1689 पीछे से आएगा। इसमें अगर हो सकता है इतना ही लिखा हो, या ये भी हो सकता है 1689, ठीक है। IS 1444 ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद ड्राइंग बोर्ड का जो साइज़ है वो ये वाला आएगा। डेजिग्नेशन और इनका साइज़ जो L लेंथ होगी, विड्थ होगी एंड थिकनेस, ठीक है। B0, B1, B2, B3। तो आपको ध्यान रखना है B0 सबसे बड़ा होगा और B3 आपका सबसे छोटा होगा। तो इसमें फर्स्ट जो साइज़ होगा 1500 इंटू 1000 इंटू 25, फिर आ जाएगा आपका 1000 इधर आ जाएगा, फिर 1725, ठीक है। उसके यहाँ तक 25 थिकनेस थी। अब नीचे आप आइए 700 500 इंटू 15, 500 350 इंटू 15, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो ये B0, B1, B2 एंड B3 ये आपको साइज़ मेनली ध्यान रखने होंगे, ठीक है। इनमें से कुछ ही पूछ लेगा, वो ये बोलेगा B0 का साइज़ बता दो या B1 का, तो वहाँ पे ऑप्शन गिवन होंगे। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। B0 B1 में थिकनेस आपकी 25 होती है, जबकि B2 एंड B3 में आपकी थिकनेस कितनी हो जाती है 15 mm, ठीक है। लेआउट ऑफ ड्राइंग सीट्स एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। अब टाइटल ब्लॉक का साइज़ हर बार लगभग पूछा जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला। तो टाइटल ब्लॉक का जो साइज़ होता है, जो हम ड्राइंग के कॉर्नर में जब हम ड्राइंग सीट बनाते थे तो उसके नीचे बनता है ऐसा टाइटल ब्लॉक जिसमें नाम वगैरह, स्केल वगैरह लिखा जाता है। तो इसका साइज़ क्या होता है, तो ये वाला जो साइज़ होता है, ये वाली लाइन जो होती है वो होता है 185, एंड ये वाली साइड होती है आपकी कितनी 65 mm, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। टाइटल ब्लॉक का जो स्टैंडर्ड है IS 10711 2001, ठीक है, इसको ध्यान रखना। IS 10711 2001, ठीक है। फोल्डिंग स्टैंडर्ड, अब यहाँ पे जो ड्राइंग सीट्स होगा उसका फोल्डिंग का स्टैंडर्ड, मतलब फोल्ड किस तरीके से करना है और कितने फोल्ड करने हैं, उसका स्टैंडर्ड कौन सा है, IS 11664 1986, ठीक है। IS 11664 1986 स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। जो डायमेंशनिंग होती है ड्राइंग सीट्स पे, जो डायमेंशनिंग होगी उसका स्टैंडर्ड क्या होता है, IS 11669 1986, ठीक है। ध्यान देना, ये दोनों अलग अलग हैं। IS 11669 1986, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद ड्राइंग सीट्स का साइज़, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये पता होगा। हमें A4 का साइज़ सबको लगभग पता होता है, ये वाला 210 इंटू 297, ठीक है। ये वाला साइज़ जो होता है वो ट्रिम्ड साइज़ होता है। एक होता है अनट्रिम्ड साइज़, जो थोड़ा क्या होता है आपका थोड़ा सा बड़ा होता है, पर जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो ट्रिम्ड साइज़ पूछा जाता है। ऑप्शन दे के भी पता चल जाता है ट्रिम्ड साइज़ है या अनट्रिम्ड है। तो ट्रिम्ड वाला ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखना होगा। अगर A4 आपको पता है तो इससे कम जितने भी आएंगे A3, A2, A1, A0, ये हमेशा कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल डबल होता जाता है, 210 का डबल इधर आ जाएगा, 297 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये 297 इधर हो जाएगा, 210 का 420, फिर यहाँ पे डबल, ये इधर ऐसे ऐसे करके ये जाता जाएगा। आपको मतलब ये एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं इसको, सबका साइज़, ठीक है। A4 से लेकर के A0 आपका सबसे बड़ा होता है, तो आप ऐसे करके इसको ध्यान रख सकते हैं, इतना टफ भी नहीं है वैसे। तो ये आपको पूरी टेबल याद रखनी होगी, ट्रिम्ड एंड अनट्रिम्ड वाला, ठीक है। चलिए, इसमें ड्राइंग पेंसिल्स की बात होती है। अब ड्राइंग का पेंसिल पूछ देता हो कभी कभी, कितने ग्रेड होते हैं। तो ड्राइंग पेंसिल में आपके टोटल कितने ग्रेड होते हैं, 18 ग्रेड, ठीक है। जब हम ड्राइंग करते हैं जिन पेंसिल से, तो वहाँ पे टोटल 18 ग्रेड होते हैं, जिसमें आपका हार्डेस्ट ग्रेड होता है 9H एंड सॉफ्टेस्ट ग्रेड होता है आपका 7B, ठीक है। जो सॉफ्ट होगा वो बी से होता है, ठीक है। अब हार्ड ग्रेड की बात करते हैं, 9H, 8H, 7H, 6H, 5H एंड 4H, ये हार्ड ग्रेड हो गए।
फिर उसके बाद मीडियम में आते हैं। मीडियम में कौन सा हो जाएगा आपका 3H 2H H, फिर F H B एंड B। ध्यान देना मीडियम में M नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पे M लिखा होगा। मीडियम ग्रेड्स में आपका 3H हो गया, मतलब 4H से कम करते जाना है। 9H 8H 7H 6 5 4, फिर 4 के बाद 3H 2H और H, ये भी मीडियम में चले जाते हैं। फिर F आता है, फिर HB, फिर B, ये मीडियम तक हो गया। उसके बाद B के बाद सॉफ्ट में जाएंगे 2B, यहाँ पे फिर बढ़ जाता है 2B 3B 4B 5B 6B एंड 7B। तो ये हो गया आपका सॉफ्ट ग्रेड, ठीक है। ये हार्ड ग्रेड, ये सॉफ्ट ग्रेड, ठीक है। अगर कभी कभी पूछ लेगा ये हार्डेस्ट ग्रेड कौन सा होता है, वो 9H होता है। सॉफ्टेस्ट ग्रेड कौन सा होगा आपका 7B, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब स्पेसिफिक पेंसिल यूजेस इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब स्पेसिफिक पेंसिल हम कौन से वर्क के लिए कौन सी पेंसिल यूज़ करते हैं, इसमें कुछ देर के, वैसे बहुत सारा है ये, पर मैंने जो नोट्स बनाए थे उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिए थे बस। जैसे रिटर्न वर्क एंड लेटरिंग के लिए 3H यूज़ करेंगे। फ्री हैंड ड्राइंग के लिए HB पेंसिल यूज़ करेंगे, जो कि हमारी किस में थी, मीडियम ग्रेड्स में थी। ऑब्जेक्ट लाइन या सेंटर लाइन के लिए 2H करेंगे, ये भी मीडियम ग्रेड में है। फाइनल ड्राइंग एंड आउटलाइंस के लिए, ठीक है, आउटलाइंस के लिए कौन सी 3H एंड 2H, ये सारी किस में थी, मीडियम ग्रेड में। आउटलाइंस के लिए 3H एंड 2H, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और भी हैं वैसे, पर ये ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो इसलिए मैंने ये इंक्लूड करके थी। कोनिक सेक्शन एंड इसेंट्रिसिटी, ये इसेंट्रिसिटी भी कभी कभी पूछ लेता है। जैसे सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0, एलिप्स की <1, पैराबोला की =1 एंड हाइपरबोला की >1, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। की इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निकल नोट्स, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट जैसे T² होता है, T² में पूछ लेता हो उसका ब्लेड का साइज़, तो T0 1500 mm, T1 होगा 1000 mm, T2 700 mm एंड T3 5 mm। जो T² की जो ब्लेड की लेंथ होती है, ठीक है, उस लेंथ की बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से साइज़ का ये होता है, तो T0 अगर पूछेगा तो 1500 mm हो जाएगा, T1 आपका 1000 mm हो जाएगा, T2 आपका 700 mm हो जाएगा और T3 आपका कितना हो जाएगा 500 mm, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना। अब लेटरिंग की स्पेसिंग बात कर रहा है। स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर 0.2 इंटू H एंड स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, ठीक है। कैरेक्टर मीन जो आपके अक्षर होंगे उनके बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, हाइट का 0.2, ठीक है, 0.2 इंटू H एंड स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, वर्ड के बीच में स्पेसिंग, एक वर्ड ये है एक वर्ड ये है, तो इनके बीच में जो स्पेसिंग आएगी वो कितनी आनी चाहिए 0.6H, ठीक है। तो ये थोड़ा वैल्यू है, थोड़ा याद रखनी होगी, बाई चांस पूछ ले हो, ठीक है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन व्यू इज 22.5% लार्जर देन प्रोजेक्शन, ठीक है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में व्यू क्या होता है आपका 22.5% होता है, लार्जर होता है, ठीक है। ये मैंने नोट्स में हाईलाइट करके लिखा होगा, तो ये इसमें भी PDF में भी आ गया है। लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कैलिपर की बात कर रहा है 0.02 mm, 1 ईयर कैलिपर का लीस्ट काउंट, बाई चांस पूछ ले तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है यहाँ पे, लाइंस, ठीक है। जो लाइंस होती है वहाँ पे वो लाइन बना के दे देता है, या आपको बोल देगा ऑब्जेक्ट लाइन, हिडन लाइन, सेंटर लाइन, कुछ भी बोल देगा और नीचे लाइनें बना देगा कि इनमें से कौन सी होगी। तो आपको ध्यान रखना होगा। जैसे ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन के लिए आपको थिक करनी है ये वाली, ये साइज ये देख सकते हैं आप ब्लैक कर रखी। हिडन लाइन के लिए मीडियम गैप, सेंटर लाइन या लोकस लाइन के लिए थिन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए थिन होगी, बिल्कुल पतली। डायमेंशन लाइन के लिए एरो आ जाएगा। शॉर्ट ब्रेक के लिए आपकी ऐसी हो जाएगी। लॉन्ग ब्रेक के लिए आपका क्या हो जाएगा जिगजैग, ठीक है। कटिंग प्लेन लाइन आपकी होगी थिक एंड्स। कटिंग प्लेन में आप देखो एंड पे 2 ये लाइनें हैं यहाँ पे थिक कर रखी है और बीच में क्या होंगी डेड एस होंगी, ठीक है। शॉर्ट ब्रेक एंड लॉन्ग ब्रेक वाला मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ, शॉर्ट ब्रेक होगा वो ऐसे होगा, कहाँ पे है शॉर्ट ब्रेक में ऐसे लाइन आएगी, ठीक है। ये थोड़ा इसने वो कर दिया है। और लॉन्ग ब्रेक में आएगा आपका कैसे, जैसे ये गया, फिर ये, ठीक है। ये लॉन्ग ब्रेक में आएगा, इसने थोड़ा बनाया सही से नहीं है, तो ये शॉर्ट ब्रेक में हो गया, मतलब ऐसे ऐसे जिग करनी है। और लॉन्ग ब्रेक में आपको ऐसे ये वाली लाइन ये होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान देना लॉन्ग ब्रेक में। शॉर्ट ब्रेक और लॉन्ग ब्रेक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना होगा लॉन्ग ब्रेक वाला। अब है आपका
लाइन टाइप है नेम, सॉरी ये वही है, उसका 8 था 9, डिटो लाइन आपको ध्यान देना है, डबल डैश में आएगा डिटो लाइन, डबल डैश में। और जो टेलीग्राफ है चेन लाइन आपकी, ये भी डबल डैश में आएगी, पर इसकी थिकनेस थोड़ा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। अगर ड्राइंग का क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, ये वाली लाइन वाला जो चीज़ है, टॉपिक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेटरिंग का ग्रुप्स है, 3 ग्रुप्स में, गोथिक लेटरिंग, रोमन लेटरिंग एंड फ्री हैंड लेटरिंग, ठीक है। 3 प्रकार से होती है। क्वेश्चन आ सकता है कितनी प्रकार की लेटरिंग होती है, कितने ग्रुप्स होते हैं, तो 3 होते हैं, गोथिक, रोमन एंड फ्री हैंड। जो गोथिक लेटरिंग होगी 75% बोल रहा हूँ मैं, सॉरी 75 डिग्री इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है, 75 डिग्री इंक्लाइन होता है। अब बात आती है आपकी सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। अब डायमेंशनिंग की सिस्टम होगा, अलाइन सिस्टम होता है एक, और दूसरा होता है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। अब देखो इसमें क्या लिखा है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू डायमेंशन लाइन, रीड फ्रॉम बॉटम और राइट, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, बॉटम और राइट से पढ़ सकते हैं। और जो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है, प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, रीड फ्रॉम बॉटम एज ओनली। अब देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा ये। सपोज ये कोई आपने फिगर बनाया वहाँ पे, अब यहाँ पे डायमेंशन आपको देनी है, ये सब ऐसे लिखते हैं हम, ये यहाँ पे कुछ भी लिख दिया 6 mm, तो कोई भी अगर यूनिट है यहाँ से लिख दिया ऐसे, ये वगैरह, ये ऐसे हम जो लिखते हैं इसको डायमेंशनिंग बोलते हैं। अब अलाइन सिस्टम में क्या है, प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायमेंशन, रीड फ्रॉम बॉटम और राइट, दोनों साइड से पढ़ सकते हैं। सपोज है यहाँ पे कुछ भी लिख दिया मैंने, कुछ भी 6 mm है, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे अगर 6 है तो मैं इसको ऐसे में लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ से घुमा करके ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है 6। या यहाँ पे अगर 8 है तो इसको ऐसे लिख दिया घुमा करके। तो मतलब अगर इसको मैं बॉटम से पढ़ना चाहूँ तो 6 है, राइट से जाऊँगा तो राइट से मैं 8 पढ़ लूँगा आराम से। फिर ऊपर की साइड से भी पढ़ सकते हैं, या इस साइड से अगर लिखना होगा, सपोज कुछ भी लिखना है, नाम लिखना है या कुछ भी चीज़ लिखनी है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे में लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अलाइन सिस्टम, ठीक है। मतलब हम इसको नीचे से भी पढ़ सकते हैं, नीचे से पढ़ेंगे तो यहाँ 6 पढ़ा जाएगा, अगर साइड से जाएंगे तो यहाँ से 8 पढ़ा जाएगा, इस साइड से आएंगे तो ये वाली डायरेक्शन पढ़ी जाएगी। तो ये तो हो गया आपका अलाइन सिस्टम। जबकि यूनि डायरेक्शन सिस्टम में क्या होता है, यूनि डायरेक्शन सिस्टम में क्या हो जाएगा आपका, ये बॉक्स है सपोज, तो यहाँ पे अगर डायमेंशनिंग करनी है आपको, तो यहाँ पे 8 लिखना है तो 8 ऐसे लिखना है, और इस साइड में भी लिखना है तो इसको ऐसे ही लिखना है, इस साइड में भी लिखना है तो इसको नीचे को ही लिखना होगा, ठीक है। मतलब एक ही साइड से इसको हम सिर्फ रीड करेंगे बॉटम साइड से, 8 8 8, मैं साइड से नहीं पढ़ सकता इसको, क्योंकि अगर पहला वाला जो सिस्टम था इसमें क्या था, इसमें हम इधर को लिख रहे थे, मतलब हम फेस अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से सीधा पढ़ा जाता है, ऐसे लिखते 8। पर इस वाले सिस्टम में सिर्फ हम बॉटम से पढ़ सकते हैं, 8 8 8 एक ही डायरेक्शन में लिखना है। अगर यहाँ भी लिखना है तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ना कि ऐसे फेस में ऐसे लिख दिया आपने इधर को, ये नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसमें एक ही साइड से, तो इसका ध्यान रखना, सिस्टम और डायमेंशनिंग क्या होगा, एक तो अलाइन सिस्टम, दूसरा यूनि डायरेक्शनल सिस्टम, ठीक है। स्केल इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, टाइप ऑफ स्केल, इंक्रीजिंग स्केल होता है, फुल स्केल हो गया, रिड्यूसिंग स्केल हो गया, ठीक है। इंक्रीजिंग में 5 1, ऊपर से अगर जो बड़ी डिजिट आएगी, ठीक है, 10 एक, फुल स्केल में 1 1 हो गया, रिड्यूस स्केल में 1 2 1 5 1 10, ये क्या हो गया आपका रिड्यूसिंग स्केल हो गया। कभी कभी पूछ लेता है सिविल इंजीनियरिंग स्केल में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 160 किलोमीटर, ये सिविल इंजीनियरिंग स्केल्स हैं। आर्किटेक्चर स्किल क्या हो जाएंगे 1 1 1 2 1 5, मैकेनिकल स्केल जैसे 1 1 5 1 1 10 1 2 2 1, ठीक है, ये होगा मैकेनिकल। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पूछा जाता है, कौन सा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला, सॉरी इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग स्केल, ये कौन से होते हैं। वहाँ पे कुछ भी स्केल दे देगा वो, सपोज वहाँ पे लिख दिया उसने 10 एंड 2, बताओ ये कौन सा स्केल है, या 10 1 कौन सा स्केल है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर आगे बड़ी डिजिट दे रखी है, तो हम सीधे क्या कर लेंगे इसको इंक्रीजिंग स्केल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग स्केल। चलिए, तो इस वाले उसमें पीडीएफ में मैंने इतने ही ऐड कर रखे थे। अगर ये आपको अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, अगर कुछ गलती होगी तो बता देना कमेंट में, कुछ गलती होगी है। अगर आपके लिए यूज़फुल रहेगी तो कमेंट ज़रूर करना आप, क्योंकि ये ड्राफ्ट्समैन हो गया सर्वेयर एग्ज़ाम के लिए, और कहीं कहीं जेई के एग्ज़ाम में भी इजी ड्राइंग पूछी जाती है, तो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।